इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। तहरीक इंसाफ की दरखास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई रहनुमाओं को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। पीटीआई की शिकायत पर इक़दामात और हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट में फराहम कर दी गई। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। अदालत से करारदाद को गैर कानूनी गैर आईनी करार देने की इस्तदा। करारदाद पास करने में किरदार अदा करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की भी इस्तदा। दरखास्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ऐवान में मौजूद सेनेटर्स और नुमाइंदगी रखने वाली सियासी पार्टियों को फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज पर। सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की करारदाद के खिलाफ सियासी जमातें यकज़बान। बिलावल भुट्टो ने कहा करारदाद चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर करवाएं या OIC से, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सेनेट करारदाद को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पाकिस्तान के आवाम को इलेक्शन चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर भी लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। NA 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। अली मोहम्मद की अपील पर भी समाअत आज होगी। सनम जावेद खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। मुल्क भर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत करेंगे। पीटीआई के कौमी असम्बली के 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 379 कागजात मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। लार्जर बेंच में जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन भी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा। लार्जर बेंच दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्तें शाया। 11 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को एतराज़ जमा करवाया जा सकेगा। रिटर्निंग ऑफिसर 17 जनवरी तक फैसला करेंगे। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त इंतखाबात से 15 रोज पहले आवेज़ की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा तासुर दिया जाता है लाहौर में दूध और शहद की नहरें हैं। 30 साल हुकूमत करने वालों ने सोने की सड़कें बनाई। सड़कों पर घूमा तो पता चला जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है पूरे मुल्क में नहीं। माजी में जनरल जिया और हमीद गुल ने पंजाब में जमातें मुसल्लत की। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की कोशिश की गई। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। लाहौर हमारा है, 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। मुस्लिम लीग नून का जनवरी के वस्त से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का इम्कान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज मुहिम चलाएंगे। जराए के मुताबिक पंजाब में पहला जलसा कसूर में होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है बल्ले के निशान पर पीर तक फैसला करें। बल्ले का निशान हमें मिलेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई से टिकट्स पर मुशावरत कर ली। कल तक फैसला होगा। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। 13 जनवरी से इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इक़दामात उठाने के लिए पुरअज़्म है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा इलेक्शन कमीशन की हिदायत को रिटर्निंग अफसरान को भिजवाया था। कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की।
रहनुमा JUI और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, इंतखाबात जरूरी हैं लेकिन अमन व अमान का मसला भी है। सर्दी की शिद्दत से भी इंतखाबी अमल मुतासर हुआ। विफाकी हुकूमत और इदारे ऐसा माहौल बनाएं कि सब इंतखाबात में हिस्सा लें। इंतखाबात का इल्तवा इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों का मुतालबा है। इलेक्शन कमीशन ने इनाकाद या इल्तवा का फैसला करना है। अभी तो इंतखाबी माहौल भी नजर नहीं आ रहा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, खतरात के बावजूद इस पोजीशन में है कि इलेक्शन में जा सकें। सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इलेक्शन का शेड्यूल देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबात की तारीख के बाद हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना है, जो करेंगे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। सूरज ने कई दिनों से चेहरा ना दिखाया। बलोचिस्तान के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवेज बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। ट्रेनें और परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। कई परवाजें घंटों ताखीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद आने वाली परवाज मनसूख। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को में 300 मेगावाट बिजली की किल्लत। मुस्लिम टाउन, इचरा, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में अपग्रेडेशन का काम तेज करने की हिदायत। कहा, पंजाब में 100 से ज्यादा अस्पतालों में सहूलतों की बेहतरी का टास्क 31 जनवरी तक मुकम्मल